हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और ये है 1 जून का करंट अफेयर जो कि कल नहीं आ पाया था क्योंकि लैपटॉप में कुछ कारण से ख़राबी आ गई थी, जिसके कारण लैपटॉप का डिस्प्ले नहीं आ रहा था। मैंने पोस्ट भी आपको डाल दिया था टेलीग्राम पर। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। और आज का जो करंट अफेयर था वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम और देखते हैं आज का जो करंट अफेयर है, सॉरी 1 जून का जो करंट अफेयर है वो। चलिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हाल ही में आईपीएल 2021 के शेष मैचों को किस देश में खेले जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में आपने देखा था कि आईपीएल मैच चल रहे थे, तो कोविड-19 के कारण उन्हें स्थगित कर दिया गया था और बंद कर दिया गया था। जो कि अब जो उसके जो बचे हुए मैचेस हैं उन्हें यूएई में ये खोलने जो है सॉरी खेलने की घोषणा की गई है। ये बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं अभी सौरभ गांगुली जी, उनके द्वारा यह घोषणा की गई है। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, यूएई में अब सारे मैच खेले जाएंगे। सो आईपीएल 2021 में यूएई में सितंबर अक्टूबर में फिर से शुरू किया जाएगा। आईपीएल के जो दूसरे चरण का आयोजन है वो यूएई सितंबर अक्टूबर में होगा। ठीक, सितंबर अक्टूबर में सारे मैचेस खेले जाएंगे इसके। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो कि बीसीसीआई है, उसने इसकी पुष्टि की है। इसके जो अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, इन्होंने इसकी अध्यक्ष की है आम बैठक में, जो कि इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें इन्होंने ये घोषणा की और उसकी पुष्टि की। तो भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने राज्य की इकाइयों उनकी भी पुष्टि की है। और उन्होंने यह कारण बताया कि मानसून के कारण भारत से बाहर इसको स्थानांतरित किया जाना है, क्योंकि हाल ही में मानसून भी आने वाले हैं। और अब बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसको देखते हैं हम। इसके जो सचिव हैं अभी वो जैसा हैं, अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। इससे रिलेटेड एक अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके चेयरमैन अभी हैं ग्रेग बर्कले, जिसके सीईओ अभी मनु साहनी है। स्थापना इसकी 15 जून 1909 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेस 2003-2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो हाल ही में यह पुस्तक लिखी गई सलमान रुश्दी के द्वारा, जिन्होंने इस पुस्तक को रिलीज़ किया है अभी। सलमान रुश्दी के द्वारा पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेस 2003-2020 लिखी गई। सलमान रुश्दी लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेस 2020 2003-2020 नामक एक पुस्तक लिखी। ये बेसिकली इनके इमेजिनेशन पर जो है लिखी गई, इनकी इमेजिनेशन की एक पुस्तक है, जिसमें इन्होंने अपनी कल्पना को दर्शाया गया है। सलमान रुश्दी जी का जन्म जो था वो 19 जून 1947 को हुआ था बॉम्बे में, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तब ये ब्रिटिश इंडिया का भाग था, लेकिन अब मुंबई इंडिया का भाग है ये है सलमान रुश्दी जी। और इनके द्वारा हाल ही में ये पुस्तक लिखी गई है इनकी, सलमान रुश्दी। हाल ही में ज्वालामुखी माउंट नीरागोंगा का विस्फोट हुआ, यह किस देश में है। तो यह कांगो गणराज्य में है। हाल ही में ज्वालामुखी माउंट नीरागोंगा का विस्फोट हो गया है, जो कि कांगो गणराज्य में। कांगो जो है लोकतांत्रिक गणराज्य है माउंट नीरागोंगी में। नीरागोंगा जो है वो रवांडा और युगांडा के डीआरसी की सीमा पर ज्वालामुखी में से एक है। कई सारे ज्वालामुखी हैं, उनमें से एक है। माउंट नीरागोंगा बरंगा नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। कांगो गणराज्य को देखते हैं। राष्ट्रपति हैं डेनिस ससो नगेसो। प्रधानमंत्री अनातोले कॉलिने मकोसे। राजधानी इसकी ब्रेजरावेल है। मुद्रा है कंगोली फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनआईए का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। तो हाल ही में कुलदीप सिंह जी को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो कि अभी सीआरपीएफ के डीजीपी हैं। एनआईए का जो अतिरिक्त प्रभार है वो सीआरपीएफ के डीजी हैं अभी कुलदीप सिंह, इन्हें दिया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का जो है महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बी जो कि वाईसी मोदी सेवानिवृत्त हो गए थे 31 है इस महीने के बाद, अतिरिक्त पद संभालेंगे। ठीक, 1986 के बैच के पश्चिम बंगाल के कैडर के अधिकारी हैं ये। सिंह को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 16 मार्च से सीआरपीएफ के महानिदेशक का पद संभाल रहे हैं और 30 सितंबर 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख थी। तब तक ये डीजी और सीआरपीएफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके संस्थापक थे राधा विनोद राजू और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। सीआरपीएफ जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जिसके डीजी अभी कुलदीप सिंह जी हैं, उसके फॉर्म्ड यानी इसकी स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 को। इसका जो मोटो है वो है सेवा और निष्ठा। हेडक्वार्टर यानी इसका जो मुख्यालय न्यू दिल्ली इंडिया में। इसके जो डायरेक्टर भी जनरल हैं वो हैं कुलदीप सिंह। अगला जो क्वेश्चन है वो युवा योद्धा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो हाल ही में सीबीएसई के द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया है। सीबीएसई ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 5 मिलियन युवाओं को लोगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन में 50 मिलियन लोगों को प्रभावित करने की उम्मीद है।
और बोर्ड ने युवा मामले और खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और युवा यूनिसेफ, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, युवा ने अभी यूनिसेफ के द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया था, तो आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं जिसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। सो आप सारे वीडियो देख सकते हैं उधर से। और 950 से अधिक भागीदारों एक बहुहितधारक संघ के साथ मिलकर आंदोलन शुरू किया है। 2 मिनट रुकिए। सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, युवा योद्धा आंदोलन। तो इसमें कौन कौन शामिल है? जो भारत का युवा मामले और खेल मंत्रालय, वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और युवा यूनिसेफ। युवा यूनिसेफ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यूनिसेफ के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसको युवा नाम दिया गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या है। और मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको पिछले वीडियो आपको देखना पड़ेंगे, जो कि हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। तो आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं और पूरा करंट अफेयर आप रिवाइज कर सकते हैं और टेलीग्राम पर जाकर उनकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे। 950 से अधिक भागीदार और एक बहुहितधारक संघ के साथ मिलकर आंदोलन शुरू किया गया। 10 से 30 वर्ष के आयु के जो छात्र हैं और शिक्षक स्वयं को इस आंदोलन में सहभागी बना सकते हैं। अपने परिवार, अपने समुदाय और देश की सुरक्षा के लिए इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। तो इन कार्यों को 10 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा ताकि खुद को, अपने परिवार को और अपने पड़ोस के कोविड-19 से बचाया जा सके। तो सीबीएसई ने इसको लॉन्च किया है। सीबीएस के अभी जो अध्यक्ष हैं वो है मनोज आहूजा। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। स्थापना 3 नवंबर 1962 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई का जो गोल्डन वीज़ा है किस बॉलीवुड एक्टर को दिया गया है? तो हाल ही में यूएई का जो गोल्डन वीज़ा है वो संजय दत्त जी, जो कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, उन्हें दिया गया है। गोल्डन वीज़ा जो है, यूएई सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है। गोल्डन वीज़ा की जो प्रणाली है वो अनिवार्य रूप से उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोगों को दीर्घकालीन निवास प्रदान करने के लिए दी जाती है। 2019 में यूएई ने एक लंबी अवधि के निवास वीज़ा के लिए एक नई प्रणाली को लागू किया, जिससे जो विदेशी हैं यानी यूएई से बाहर के जो लोग हैं उन्हें राष्ट्रीय प्रायोजक की आवश्यकता के बिना उनके व्यवसाय के लिए 100% स्वामित्व के साथ रहने, काम करने और अध्ययन करने में सक्षम बनाया गया है।
वीज़ा की जो वैधता है वो 5 या 10 साल की होती है। यह स्वतः ही नवीनीकृत यानी अपने आप ही रिन्यू हो जाता है ये। सो इसकी संयुक्त अरब अमीरात ने जो है संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा दिया है। इसकी राजधानी जो है वो अबू धाबी है। मुद्रा है दिरहम और राष्ट्रपति अभी हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में एचडीएफसी बैंक पर आरबीआई ने 10 करोड़ का जुर्माना लगाया, क्योंकि एचडीएफसी आरबीआई के द्वारा बताया है कि एचडीएफसी ने वो सारे रूल्स रेगुलेशन जो कि आरबीआई के हैं उनको फॉलो नहीं किया है। सो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में पाई गई नियामक अनुपालन में कमियों के लिए एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई के अनुसार एचडीएफसी बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 62 और धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(1) के साथ पठित धारा 47(a)(1)(c) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय बैंक द्वारा निहित शक्तियों के प्रयोग में मौद्रिक दंड लगाया है। अब एचडीएफसी पर लगा है। एचडीएफसी का जो मुख्यालय वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में। चेयरमैन अभी अदानु चक्रवर्ती हैं, एमडी सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। स्थापना अगस्त 1994 को की गई। अगला क्वेश्चन है 2020-21 यूईएफए चैंपियन लीग चैंपियन किसके द्वारा जीती है? तो चेल्सी फुटबॉल टीम ने अभी हाल ही में ये चैंपियंस लीग जीती है। सो 2021 में चेल्सी ने पुर्तगाल के पोर्ट स्टेडियो में डो एग्रो में 29 मई 2021 को खेले गए यूईएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराकर 1-0 से यह खिताब जीत लिया था। 2012 में पहली जीत हासिल की और यह उनकी दूसरी चैंपियंस लीग है। यूईएफए का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसको फाउंड किया गया था 1955 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2021 का आयोजन किस देश में किया गया था? सो हाल ही में ये यूएई में आयोजन किया गया था इसका। इसमें जो भारत से भाग लिया था वो मैरी कॉम जी ने लिया था। 5 बार एशियाई चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही थी मैरी कॉम। हाई ऑक्टेन 51 केजी में इन्होंने भाग लिया था। और मुक्केबाजी मैरी कॉम जो है दुबई में 2021 में एएसबीसी जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक के लिए 2 बार के विश्व चैंपियन कजाकिस्तान के नाजिम किजाईवी से हार गई। और पूजा रानी में हाल ही में इसी चैंपियनशिप में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम के मध्य वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने स्वर्ण पदक के लिए मावू लड़ा जो मोवो लोनोवा को हराया था। लास्ट जो क्वेश्चन है वो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था। ये मनाया गया था 31 मई को। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO है, वैश्विक साझेदार हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे WNTD। तंबाकू के उपयोग और सेकेंड हैंड मास्क स्मोक एक्सपोजर के हानिकारक और घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किसी भी रूप में तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने का एक अवसर है। 2021 WNTD का जो विषय है वो तंबाकू छोड़ने के प्रतिबद्ध है। 15 मई 1988 को इसको एक प्रस्ताव देकर के 7 अप्रैल 1988 को पहला विश्व धूम्रपान दिवस मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई। 17 मई 1989 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू दिवस मनाने में आह्वान किया। 1989 को हर साल 31 मई को इसे मनाने की घोषणा की गई। WHO स्थापना 1948 को 7 अप्रैल को मुख्यालय इसके जिनेवा में स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष इसके टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हैं। तो दोस्तों ये था 1 जून का करंट अफेयर। सारे करंट अफेयर के पॉइंट्स जो थे वो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए। और आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जहाँ से आपको सारे PDF मिलते रहेंगे। और फेसबुक पर आपको सारे जो भी अपडेट्स हैं करंट अफेयर से रिलेटेड वो मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। सारे जितने भी वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो सारे मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।